गांव की सुबह का एक अलग ही जादू होता है। हल्की हल्की ठंडी हवा, खेतों से आती मिट्टी की भीनी खुशबू, दूर कहीं से आती मंदिर की घंटियों की आवाज और कभी कभी किसी मुर्गे की बांग, मानो पूरी प्रकृति अपने संगीत में डूबी हो। ऐसी ही एक शांत सुबह में एक छोटे से गांव के किनारे बने मिट्टी के घर में 12 साल का आर्यन अपने माता पिता के साथ रहता था। आर्यन का स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो हर चीज के बारे में जानना चाहता था, सवाल पूछता था और जब तक जवाब न मिल जाए चैन से बैठता नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, मानो वो दुनिया को सिर्फ देखना नहीं समझना चाहता हो। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो एक दिन उसके पापा ने कहा, इस बार छुट्टियां दादाजी के गांव में बिताएंगे। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा खिल उठा। उसे अपने दादाजी से मिले कई साल हो गए थे। बचपन की यादें, खेतों में दौड़ना, तालाब में तैरना और दादाजी की कहानियां सब एकदम ताजा हो गई। अगली सुबह वो जल्दी उठ गया, एक छोटा सा बैग पैक किया, 2-3 जोड़ी कपड़े, एक कहानी की किताब, अपनी पसंदीदा लकड़ी की सीटी और कुछ चॉकलेट। बस अड्डे तक पहुंचने पर उसने चारों ओर का नजारा देखा। बैलगाड़ियां अनाज से भरी खड़ी थी, औरतें सिर पर पानी के घड़े लेकर जा रही थीं, बच्चे नंगे पांव मिट्टी में खेल रहे थे। बस आई और वे दोनों उसमें बैठ गए। रास्ते में हरे भरे खेत, आम के बगीचे और कहीं कहीं तालाब के किनारे चरते हुए मवेशी दिखते रहे। करीब 1 घंटे बाद वे गांव पहुंचे। घर के बाहर सफेद धोती कुर्ता पहने, सिर पर तौलिया बांधे दादाजी मुस्कुराते हुए खड़े थे। आर्यन दौड़कर उनके गले लग गया। दादाजी की खुशबू में एक अजीब सी अपनापन था, मिट्टी, धूप और बरसों के अनुभव का मिश्रण। अगले कुछ दिन आर्यन ने दादाजी के साथ खेतों में घूमते, बगीचे में फल तोड़ते और तालाब के किनारे बैठकर कहानियां सुनते बिताए। दादाजी हर बात को एक उदाहरण और कहानी के जरिए समझाते थे। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग गया था, आर्यन ने अचानक पूछा, दादाजी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत सफल बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सफल कैसे बनते हैं? दादाजी ने उसकी आंखों में देखा, हल्की मुस्कान दी और बोले, मैं तुम्हें दिखाऊंगा लेकिन आज नहीं, पहले मेरे साथ चलो। वे दोनों गांव की मुख्य सड़क पर बने पौधों की दुकान पर पहुंचे। वहां गमलों और थैलियों में रखे छोटे छोटे पौधे हवा में झूम रहे थे। दादाजी ने 2 पौधे खरीदे और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने एक पौधा बड़े गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया, दूसरा पौधा आंगन के एक कोने में मिट्टी में लगाया। फिर उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन बड़ा होगा? आर्यन ने थोड़ा सोचा और कहा, घर के अंदर वाला, क्योंकि वो सुरक्षित रहेगा ना, न धूप न बारिश न आंधी। दादाजी ने बस मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं। समय बीतता गया। 4 साल बाद आर्यन फिर गर्मियों में दादाजी के गांव आया। वो अब 16 साल का हो चुका था, लेकिन उसके मन में वो सवाल अब भी बाकी था। पहले ही दिन उसने कहा, दादाजी अब तो आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। दादाजी ने कहा, पहले आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे दोनों घर के अंदर गए। अंदर वाला पौधा अब लंबा तो हो गया था, लेकिन उसकी टहनियां पतली थी, पत्तियां हल्की पीली और उसकी जड़ें गमली में सीमित थी। फिर वे बाहर गए। बाहर वाला पौधा अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। मोटी मोटी शाखाएं, घना साया और गहरी जड़ें मानो धरती के भीतर तक फैली हो। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां चहचहा रही थी और उसकी ठंडी छांव में गायें बैठी थी। आर्यन ने आश्चर्य से कहा, ये तो बहुत बड़ा और मजबूत हो गया। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा यही फर्क है। अंदर वाला पौधा सुरक्षित रहा, लेकिन बढ़ने की आजादी नहीं मिली। बाहर वाला पौधा धूप, बारिश, आंधी और जानवरों से लड़ा और हर संघर्ष ने उसे मजबूत बनाया। और इन चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। दादाजी आगे बोले, जिंदगी में अगर तुम चुनौतियों से बचोगे तो तुम्हारी क्षमता सीमित रह जाएगी, लेकिन अगर तुम उनका सामना करोगे तो तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी और तुम्हारी शाखाएं आसमान तक जाएंगी। इसके बाद अगले कई दिनों तक दादाजी ने आर्यन को जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में समझाया। उन्होंने उसे खेत में जाकर दिखाया कि कैसे बारिश के बाद मिट्टी से नई खुशबू आती है और फसल तेजी से बढ़ती है।
उन्होंने समझाया कि बीज को अंकुर बनने के लिए अंधेरे में दबकर रहना पड़ता है, मिट्टी की परतों को चीर कर बाहर आना पड़ता है और तब जाकर वो रोशनी पाता है। उन्होंने उसे लोहे की मट्टी पर ले जाकर बताया कि लोहे को मजबूत और धारदार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है और हथौड़े की चोट से ही नहीं पड़ती है। आर्यन हर दिन नई नई बातें सीख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमें मजबूत बनाती हैं। जब छुट्टियां खत्म हुई और वो शहर लौटा तो उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो मुश्किलों से भागता नहीं था, बल्कि उन्हें चुनौती की तरह लेता था। स्कूल में कठिन विषय आते तो वो सोचता कि ये मेरी जिंदगी का तूफान है जो मुझे मजबूत बना रहा है। धीरे धीरे वो ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों और कला में भी अच्छा करने लगा। हर जगह उसने दादाजी की बात याद रखी, सुविधा में रहकर तुम सीमित हो जाओगे, संघर्ष में रहकर तुम अनंत बनोगे।